हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अजय गुलाटी है। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2020 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो आगे चल के बेसिक से स्टार्ट करूँगा, पहले आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। जो आगे चल के मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, पूरी गारंटी दे रहा हूँ, बहुत ही अल्टीमेट सॉल्यूशन बताऊंगा मुश्किल क्वेश्चनों का भी। आपको मज़ा आ जाएगा, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद स्टूडेंट, इस वीडियो के बाद कल मैं एक और भी क्लास डालूंगा जिसमें पूरा का पूरा परसेंटेज, पूरा चैप्टर डालूंगा, जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी एक स्पेशल पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम ये दे रखा है आपको ऊपर की तरफ, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो मैं फाइल अपलोड करूंगा उनकी खास बात क्या होगी, क्यों मैं उनको स्पेशल पीडीएफ फाइल कह रहा हूँ, देखिए क्या होगा उसमें। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा रहेगा, रिटर्न आंसर रहेगा। उसके नीचे एक टैब लगा होगा, एक बटन लगा होगा, उस पर आप टच करोगे तो उसका वीडियो सोल्यूशन भी खुल जाएगा इमीडिएटली। वीडियो सोल्यूशन से क्या होगा, आपको कुछ भी रिवाइज करना है, अगर आपको रिटर्न सोल्यूशन कुछ कम समझ आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो उसका इमीडिएटली वीडियो सोल्यूशन भी खुल जाएगा। क्लास अपलोड होने के साथ साथ ही ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी पीडीएफ। आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आपको ये वीडियो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, एक इनकम टैक्स ऑफिसर होने के अलावा मैं एक ये ब्रह्मास्त्र मैथ्स की बुक्स का ऑथर भी हूँ। आप देख सकते हैं ये अमेजोन की बेस्ट रेटेड बुक्स हैं। बेस्ट रेटेड मतलब द बेस्ट रेटेड, इनकी टक्कर पे अमेजोन में कुछ नहीं है अभी। ये रेटिंग आप देख ही रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त है। हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको हमारी बुक में। क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए पढ़ाना शुरू करता हूँ। बस लास्ट चीज़, बुक चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके डिस्काउंटेड प्राइस में बुक ले भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। A person's salary increased from 8100 to 91 to 9000. What is the percentage increase in his salary? सैलरी कितनी बढ़ गई, कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ अगर 8100 से 9000 तक सैलरी जाती है, ठीक है। जब हम जाते हैं 8100 से कहाँ तक हम जाते हैं, अगर 9000 तक, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हो गया दोस्तों, इंक्रीज हो गया 900 का। इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज ये हो गया 900 रुपए का इंक्रीज ओवर 8100। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या आ गया, ये आ गया 1/9 इंटू 100%। 1/9 इंटू 100% आप खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। नहीं तो ये क्या देगा, ये आ जाएगा 11 1/9%, ठीक है दोस्तों। सभी को ये क्लियर है? अब जब सभी को ये क्लियर है तो क्या होगा, आप तब तक ये मैसेज देखिए हमारा, आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक मैं ये बोर्ड रब करता हूँ। तो जो क्लास अभी मैं करा रहा हूँ इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ, इसकी प्लस इसके जैसे और प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्पेशल। अब अगला बेसिक क्वेश्चन क्या है, पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7000 टू 12000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इंक्रीज हुआ कितना, पहले तो इंक्रीज कितना हुआ दोस्तों, इंक्रीज हो गया 12000, 12000 माइनस 7000, ये हो गया 5000। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज हो गया 5000 ओवर 7000 इंटू 100। सीधी सी बात, ये हो गया 5/7। 5/7, यहां तक सबको क्लियर है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 71/3/7%। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं हट रहा हूं सामने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। In an entrance examination,
at different centers, a total of 25, 30, 40, 45, 60 and 100 students appeared. The pass percentage of the different centers are this. The pass percentage of the entrance examination is, देखो सबसे पहली चीज बच्चे हुए कितने इन 5 सेंटरों में, बच्चे कितने, 25, 30, 40, 45, 60 और 100। ठीक है, क्या क्या है देखो, 25, 30, 40, 45, 60 और 100। अब मैं सीधा सीधा इसमें लिखूंगा कितने परसेंट बच्चे पास हुए। देखिए द पास परसेंट ऑफ द डिफरेंट सेंटर्स आर 20%। इसका 20% कितना हुआ, ये टोटल है, ठीक है, सेंटर्स पे ये है वो बच्चे जो पास हुए, इसका 20% यानी 5। अच्छा अगले वाले में क्या है, अगले वाले में 30% बच्चे पास हुए, तो 30 का 30 कितना हो गया, 9। ठीक है, अगले वाले में 35, इसका 35%, इसका 35% हो जाएगा 14, 14। अगला क्या है, 45 वाले में से कितने हैं, 40%, ये हो गया 18। फिर अगले 60 में से कितने हैं, इसमें से हैं 50% यानी 30। और लास्ट 100 में से कितने हैं, 75% यानी 75। तो ये पूरा टोटल कितना है दोस्तों, तो टोटल पास कितना हो गया यार, टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो गए दोस्तों, टोटल पास स्टूडेंट्स हो गए 5, 9, 14, 14 और 14 28, 28 और 18 46, 76, 76 और 75 151। ये हो गई एक चीज। ठीक है, टोटल बंदे कितने हैं यार, टोटल के लिए इनको जोड़ लो, 25 और 45 70, 70 और 70 280, 280 और 60 340, 340 और 100 440। क्लियर है, सभी जनों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, 440। अच्छा अब हमसे पूछा गया द पास परसेंटेज ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज, ऑप्शन तो जो है मुझे काम की नहीं लग रही। 43 है, एक वो हो सकती है, लेट्स चेक इट, 44 इंटू 4 176। नहीं यार ये ऑप्शन मैच नहीं हो रही। फिलहाल इस डेटा पे यही आंसर बनता है। ठीक है, पास परसेंटेज कितना हो जाएगा देखिए, 40 से कम ही आएगा, 151 इंटू 100 अपॉन में 440, 0 से 0 कट गया, ये 5 आ गया, ये 22 आ गया, 22 151 22, ये 7 से कम है, 35 से कम ही आंसर आएगा। ये कितना हो गया, 151 इंटू 5 755 बाय 22। ठीक है, 75 को करा 66 तक गया, 3 आ गया, 95 यानी कि 4.अप्रॉक्सीमेटली 34.3%। फिलहाल जो आंसर है यही है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन निकालता हूं दोस्तों और ये वाला रब करता हूं। What will be the percentage change in the time for a runner if he runs at a speed of 30 km/h instead of 40? देखो सीधी सीधी बात ये है, टाइम और स्पीड जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमने टाइम एंड वर्क का पूरा टॉपिक करा हुआ है पहले। तो टाइम और स्पीड अगर एक दूसरे के अलग है तो स्पीड, देखो पहले स्पीड क्या थी, पहले थी स्पीड 40, तो ये स्पीड होगी बाद में टाइम, ये है इनिशियली और ये है फाइनली।
तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा उल्टा। टाइम पहले अगर 3 था तो अब कितना हो जाएगा 4, सॉरी, ठीक है, ये दिख रहा है सबको। टाइम पहले 3 था तो अब हो गया 4 और फिर, ठीक है, हमसे पूछा परसेंटेज चेंज कितना होगा, व्हाट इज द परसेंटेज इन टाइम। तो परसेंटेज कितना हो गया यार, चेंज, परसेंटेज चेंज हो गया 4 - 3 बाय 1/3 इंटू 100%, दैट इज 33 पॉइंट। ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए नहीं था, देखते ही आंसर मार्क करने के लिए था। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी जनों को। आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। %22 of x is equal to 30% of y। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए, %22 ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 30% ऑफ y। दोस्तों एक बात का ध्यान हमेशा रखना, आप क्या बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी दो जगह पर परसेंटेज हो ना, आप परसेंटेज गायब कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो, आपने क्या करा, आपने सीधा सीधा लिख दिया 22x इज इक्वल टू 30y, काम खत्म, परसेंटेज और ऑफ हट गए। यहां से आपको y/x निकालना है, तो y/x क्या हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y/x, 22/30, ये क्या हो गया 11/15, ये सीधा सीधा आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़े से स्पेस में कर देते हैं। 40% ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन 60% ऑफ द नंबर इटसेल्फ, फाइंड 20% ऑफ द नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो सीधी सीधी बात क्या है, 60% में से अगर आपने 40% माइनस कर दिया, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आता है, ये आपका आंसर कितना है, ये आपका 20 है, 30 है ये, ठीक है, आपको 20% निकालना है। अब आपने कुछ करा नहीं है, ये निकल के आ गया और आपसे पूछा भी यही है, तो 20% ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 30। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है, कॉपी कर लीजिए आप, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे पास आसान सा नंबर है, 24% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 68। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 25% 68 के बराबर है दोस्तों। ठीक है, देखो 25% ऑफ x, नंबर मान लो x है, ठीक है, 25% ऑफ x, ये है किसके बराबर, ये है 68 के बराबर। ये कट के 1/4 हो गया, तो x/4 है अगर आपका 68, तो x हो गया 68 इंटू 4। 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 240, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, 240 और 32 मिलके कितना हो गया, ये हो गया 272। सभी दोस्तों को क्लियर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, अनुजा ओन्स 662/3% of a property. If 30% of the property that she owns is worth rupees 1,25,000, 1,25,000, then 45% of the value of the property is, देखिए कोई एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू मान लो है P, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है P, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है P। अब क्या होता है, अब इसका अनुजा के पास जो इसका हिस्सा है वो कितना है 66/2/3, अनुजा के पास जो हिस्सा है वो है 66/2/3, 66/2/3 कितना होता है, ये होता है 2/3P, ये सबको क्लियर है। ठीक है, अब इफ 30, देखो इस प्रॉपर्टी का 2/3, ठीक है, 66 2/3% अनुजा के पास है, यानी 2/3 अनुजा के पास है,
अब इफ 30% ऑफ प्रॉपर्टी दैट शी ओन्स इज वर्थ ₹1,25,000, जितनी प्रॉपर्टी उसके पास है इसका 30%, इसका 30% किसके बराबर है? इसका 30% है 1,25,000 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये 30% 1,25,000 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से आप देखिए, ये 0 से 0 कट गई, ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, अभी तक मेरे पास क्या है, ये है 2p/10 या क्या p/5। ये p/5 कितना है? 1,25,000। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2 से 10 कटा, 5 आ गया, तो ये हो गया p/5, 1,25,000। अब हमें बोला है 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ p। अब आपको चाहिए क्या दोस्तों? आपको चाहिए 45% ऑफ p। मुझे ये चाहिए 45% ऑफ p का मतलब क्या होता है? इसे आप कह सकते हो क्या, 9/20p। ये क्या हो गया? ये हो गया 9/20p। अब स्टूडेंट सिर्फ इतनी सी बात, अगर मैं ये वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9/4 से। इसको 9 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया p को 9 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 9p। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20। यही तो मुझे चाहिए था, यही चीज़ मुझे चाहिए ना। तो ये कितनी होगी? ये हो गई 9/4 इंटू 125 इंटू 1,000। यहां तक सभी जनों को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, इसको 10 को भी मैं साइड कर देता हूं, क्यों? ठीक है, 4 से 20 टू ये काटा 100 तो आ गया 25। अब देखिए आपका आंसर कितना हो गया। ये है 5 की पावर 3, ये है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 5, 3125। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 9 इंटू 3125, 9 इंटू 3125 और आगे एक 0 भी है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन आसान है। 9 को 125 से मल्टीप्लाई करा 1125 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा 2700, तो ये हो गया 27 और एक 28। तो आपका आंसर हो गया 28125 0। ये कितना हो गया? ये हो गया 28125 0। क्लियर है? 28 28125 0, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों क्लास की सारी पीडीएफ फाइल्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। मैं एक बार फिर डिटेल में बता देता हूँ आपको। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है हमें, क्या कि अब जो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि एक वैल्यू 100 है। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? परसेंट। 100 पर 100, तो हम 100 के हिसाब से लेंगे, काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, आने वाले क्वेश्चन ईजी होंगे। रिशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 26 and the expenditure increases by 20, then her saving increases by। देखिए सीधी सी बात यह है, हमें बताना है सेविंग इंक्रीज हो गई 50% से, हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन ने बोला है हमें कि x की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से शुरू करता हूँ, मान लो ये है इनकम, एक चीज़ हो गई इनकम, उसके बाद कुछ एक्सपेंडिचर है और कुछ सेविंग है। ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है? ये है सेविंग। मान लो 100 रुपये अगर इनकम है, सेविंग कितनी है? सेविंग है x, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100 माइनस x। भाई इनकम में से सेविंग माइनस कर दोगे, इनकम में से सेविंग माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या दोस्तों? तो बचेगा एक्सपेंडिचर। ये आ गया 100 माइनस x। अब इनकम इंक्रीज हो जाती है 20%, 26% ज़्यादा। जब 100 का 26% 26 हो गया, तो ये हो गया 126। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%। ये जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, ये कितना हो गया? ये 20% ज़्यादा हो गया, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया 1.2 टाइम्स। ठीक है, 1.2 ऑफ 100 माइनस एक्स। अब क्या है? सेविंग इंक्रीजेज बाय 50%। सेविंग कितनी हो गई?
सेविंग होगी 1.5x। सभी को क्लियर है? सेविंग 50% बढ़ गई, तो यहाँ से सीधी सीधी बात यह है, अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ोगे तो इनकम आ जाएगी, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। यहाँ तक सभी जनों को क्लियर होगा दोस्तों? ठीक है, बस खत्म। 126 माइनस 1.2 इंटू 100 120 प्लस, ये देखो दो माइनस लगेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1.2x इज इक्वल टू 1.5x। यहाँ से आ गया 6 इज इक्वल टू 1.5x माइनस 1.2x। सभी दोस्तों को क्लियर? ये कितना हो गया? ये हो गया 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0.3x। x कितना आ गया दोस्तों? 6/0.3। ठीक है, यानी कितना आ गया? x आ गया 20%। आसान सा क्वेश्चन था, पूरे सॉल्यूशन के साथ कराया मैंने आपको। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं पूरी की पूरी PDF फाइल आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं, आप क्वेश्चन पढ़िए। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। पूरे के पूरे क्वेश्चन डालूंगा CGL 2020 में, जितने भी क्वेश्चन हुए CGL में सारे के सारे। देखिए, A इज 80% मोर देन B। B से शुरुआत करते हैं। मान लो B है 100। अब अगर B 100 है तो A कितना हो गया? A हो गया 80% मोर, तो A हो गया 180। ठीक है, अब C जो है वो है 48 4/7% लेस देन A एंड B। यार C कितना हो गया? C जो है ना वो A प्लस B से कितना है? 48 4/7% कम। मतलब या तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 51 3/7, या फिर मैं क्या करूं 100 में से 48 4/7 माइनस कर दिया, इतने परसेंट है। क्लियर है? परसेंटेज का साइन यहाँ आना चाहिए, लिखने की जगह नहीं है, मैं दोबारा लिख देता हूँ जल्दी से। C क्या है? C है 100 माइनस 48 4/7% ऑफ A प्लस B, यानी C क्या हो गया? 51 3/7। 51 3/7 ऑफ A प्लस B। A कितना है यार? 100। B कितना है? 180। 51 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 357 और 360/7 ऑफ 280। ये क्या है? इतने परसेंट आएगा, ये परसेंट का साइन आएगा। क्लियर है? इतने परसेंट, या फिर इसे लिख दो 360, ये 7 से 280 कटा तो क्या आ गया? 40/100। 0 0 0 0 कट गई, तो C की वैल्यू कितनी आ गई यार दोस्तों? C की वैल्यू कितनी होगी? 36 × 4 144। अब क्वेश्चन में पूछा है बाय व्हाट परसेंट C इज C लेस। क्लास स्पेलिंग करता है, वो क्लास नहीं है, वो C लेस है, C लेस देन A। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा C कितना कम है A से? A है 180, तो A माइनस C कितना है? 36। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 20% लेस। ठीक है, C इज लेस देन A बाय 20%। C इज लेस देन A बाय 20%। ऑप्शन नंबर A आपका आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालता हूं मैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, A इज 40% लेस देन B। B से शुरू करते हैं। मान लो B है 100,
ए क्या है, ए है 40% लेस देन बी। ए जो है वो बी से 40% कम है। और क्या है दोस्तों, सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। सी क्या है, सी है 40% ऑफ द सम ऑफ, सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। 40% ऑफ ए प्लस बी, यानी क्या 40% को आप 0.4 भी लिख सकते हो। ये आ गया, सी आ गया 64। देन बाय व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी। बी जो है वो सी से कितना ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। बी माइनस सी कितना है, बी माइनस सी है 36। तो ये क्या होगा, अगर ये परसेंटेज में निकालना हो तो मुझे क्या हो जाएगा, ये आएगा 36 बाय व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी। बी सी से कितना बड़ा है, 36/34 इंटू 36/64 इंटू 100। सभी जनों को क्लियर है, ठीक है। जिससे करता है काट दो, 4 से काटोगे तो क्या आएगा, 4 से काटोगे तो ये आएगा 9, ये आएगा 16, फिर इसको ये 100 है, फिर 4 से काटा तो ये आ गया 4, ये आ गया 25, ये आ गया 225 बाय 4%। ये हो गया 56 1 बाय 4%। टाइपिंग मिस्टेक है, वो 56 1 बाय 4 आएगा। ये हो जाएगा 56 1 बाय 4। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, आप इसको देख सकते हो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं दोस्तों, ठीक है। Two numbers are 25% more and 65% more than a third number respectively. Find the ratio of these two numbers. एक नंबर को 100 मानना है, मैंने क्या करा, एक नंबर माना, 3 नंबर है मान लो, ए बी और सी। सी या 100, ए कितना है, ए है इससे 25% ज़्यादा, तो ए हो गया 125। बी है इससे कितना ज़्यादा, बी है इससे 65 ज़्यादा, तो बी कितना हो गया, बी हो गया 165, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है ए और बी का। फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ए बाय बी, ये कितना हो गया, ये हो गया 125 बाय 165, जिसे आप बहुत आसानी से कह सकते हो, इसे मैंने 5 से काटा, 5 से काटा तो ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 33। ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। समझ आ रहा होगा सभी को। आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पेपर में थोड़ी सी गलत थी। बाय व्हाट नंबर मस्ट अ गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द नंबर बाय 25%। देखो, एक नंबर है 100, 100 को हमने m से मल्टीप्लाई करा, तो हमें जो नया रिजल्ट मिल गया, वो नया रिजल्ट क्या हो गया, वो हो गया 125, ठीक है दोस्तों। 100 को m से मल्टीप्लाई करो तो 125 हो गया, तो m क्या हो गया यार, m हो गया 125 बाय 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5/4, और आपकी स्क्रीन पे आंसर पहले ही लिखा है, ठीक है। बाय व्हाट नंबर मस्ट, तो आंसर हो गया 5/4। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप लोग। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने बढ़ाया 60% और डिनोमिनेटर को बढ़ाया 40%, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बन जाती है 16/23। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी? ठीक है, मान लो एक ओरिजिनल फ्रैक्शन थी x/y। ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी? x/y। अगला, अब न्यू फ्रैक्शन क्या है? न्यू फ्रैक्शन है क्या दोस्तों? न्यू फ्रैक्शन दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। क्या? एक तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये होगी 16/23, ये इसकी वैल्यू है। पर नई फ्रैक्शन हो क्या जाएगी? ये पहले थी x/y, हमने न्यूमरेटर को बढ़ाया कितने परसेंट? 60%। तो न्यूमरेटर हो गया 1.6, 60% बढ़ा दिया। डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया 40%, तो ये हो गया 1.4। अब यहां से आपकी x/y की वैल्यू निकल आएगी। कैसे? एक एक डेसिमल हट जाएगा, x/y क्या हो गया? 14/23। क्लियर है? अरे यार 63 है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 14/63, इसको भी ठीक कर सकते हैं। ये 63 है यार, ये ना क्वेश्चन में 63 है, मैं सब जगह से ठीक कर देता हूँ। सिक्सटीन एक्स, 14y, 16, 63। 16 से 16 कट गया, इनको 7 से काटूंगा तो ये आएगा 2, इसको 7 से काटूंगा तो ये आएगा 9। तो x/y क्या आ गया? ये आ गया 2/9। कोई ऑप्शन है ऐसी? 2/9 ऑप्शन 2 दिख रही है साफ साफ, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। सभी जनों को समझ आ रहा होगा? आगे बढ़ूं। In an examination, 92% of the students passed and 480 students failed. If so, how many students appeared in the examination? देखो, पास कितने हुए? 92%। तो फेल कितने हुए? 8%। देखो, पहली बात तो पास हुए हैं 92%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेल हो गए कितना? फेल हो गए 8%। अब गिवन क्या है दोस्तों? गिवन है ये जो 8% है, ये किसके बराबर है? ये 480 के बराबर है, ठीक है। तो 8% अगर 480 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो गया? 1% हो गया 60 के बराबर। तो 100% कितना हो गया? 100% हो गया 6000 के बराबर। तो क्या है? स्टूडेंट्स कितने हुए? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? कोई चीज़ अपने आप में अपना 100% ही होती है। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 6000। आगे बढ़े, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, जो चाहो करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं सारी की सारी फाइल्स आपके पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करूँगा जैसे ही क्लास खत्म होगी। इसी वीडियो में टाइटल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के चैनल पे ये पूरी की पूरी फाइल अपलोडेड होगी दोस्तों, ठीक है। और मुझे ज़रूर बता देना आप डाउनलोड करने के बाद ये फाइल आपको अच्छी लगी। बस कमेंट में थैंक यू डाल देना, दैट्स ऑल। इतना ही करना, इस वीडियो के कमेंट में एक थैंक यू डाल देना डाउनलोड करने के बाद। और डाउनलोड करने के बाद भूलना मत, थैंक यू ज़रूर लिखना प्लीज़। अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं।
In an examination in which the full marks were 500, A scored 25% marks, more marks than B, B scored 60% more marks than C, C scored 20% less than D. If A scored 80% marks, then the percentage of marks obtained by D is, देखो एक चीज मिल गई ना, काम बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो टोटल मार्क्स कितने हैं दोस्तों, देखो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 500। ए को कितने मिले हैं यार, ए को मिले हैं 80%, 80% ऑफ टोटल मार्क्स, यानी ए को मिल गए 400। अब हमारी गेम आसान हो जाएगी, अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या है, ए स्कोर 25% मोर मार्क्स देन बी, ए के नंबर बी से 25% ज्यादा हैं। तो यार खुद सोचो बी के नंबर क्या होंगे, 320, क्यों 320 का 1/4 80 होता है, तो 320 में 80 जोड़ दिया तो 400 आ गया, 25% जोड़ दिया तो बी के मार्क्स हो गए 320, ए क्या आ गए, बी क्या आ गए। अगला, उसके बाद हमें क्या बोला है, बी स्कोर 60% मोर मार्क्स देन सी। अब जो बी के मार्क्स हैं वो सी के मुकाबले 60% है, ज़्यादा है, यानी बी क्या है दोस्तों, बी है 1.6 टाइम्स सी, बी है 1.6 टाइम्स सी, बोले तो 320 इज इक्वल टू 1.6 सी, या फिर सी कितना हो गया, सी हो गया 200। ठीक है, तो आपके सी के मार्क्स भी आ गए 200। सी स्कोर्ड 20% लेस मार्क्स देन डी, सी के जो नंबर है वो डी के मुकाबले 20% कम है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सी इज इक्वल टू 80% ऑफ डी। सी अगर डी का 80% है तो क्या होगा, देखो C इज 80% ऑफ D, तो यहां से क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 0.8 D या फिर 4/5 D, तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई 250। एक और चीज हो गई, अब क्या चीज पूछे दोस्तों आपसे, देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय D इज, बस खत्म। अब D के कितने परसेंट मार्क्स आए, D के परसेंटेज होगी, डी की परसेंटेज कितनी होगी यार, डी की परसेंटेज होगी 250 मार्क्स आउट ऑफ 500, आधे मार्क्स हैं, तो मतलब कितना हो गया, मतलब ये हो गया 50%। सभी जनों को क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर है यहां तक सभी को दोस्तों। ये सारी की सारी फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगी। जो कुछ भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। हर एक क्वेश्चन की पूरी प्रॉपर पीडीएफ फाइल मिलेगी, इसमें क्वेश्चन के आंसर, और साथ में उसी पीडीएफ फाइल में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है। A and B spend 60% and 75% of their income respectively. If the saving of A is 20% more than that of B, then by what percent is the income of A less than the income of B? देखो सीधी सीधी बात, पहले तो मान लो हर किसी की इनकम अपने आप में 100% होती है। अब A की इनकम सपोज कर लो, ये मैंने लिखा A की इनकम है मान लो A, ये है इनकम और ये है सेविंग, या एक्सपेंडिचर की बात कर लेंगे। इफ द सेविंग ऑफ A इज 20% मोर, ओके, ये सेविंग होगी, ये बी की इनकम होगी मान लो बी। अब ए कितना खर्च करता है, ए 60% खर्च कर देता है। जब ए 60% खर्च कर देता है तो बचे कितने, उसके पास बचे 40%, उसके पास 40% बचा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.4A। ठीक है, 0.4A। बी ने खर्च कर दिया 75%, तो बी के पास बच कितना गया, 25% बढ़ गया, बच गया 25%। को आप क्या कह सकते हो, बी की सेविंग होगी 1/4 बी, ये होगी बी की सेविंग। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब हमें गिवन क्या है, इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ए की सेविंग बी की सेविंग से 20% ज्यादा है, यानी 120% है। तो ए की जो सेविंग है वो क्या है, वो होगी 1.20 टाइम्स द सेविंग ऑफ बी, यानी ये कितना हो गया
0.4a इज इक्वल टू 1.20 टाइम्स द सेविंग ऑफ बी। बी की सेविंग कितनी है 1/4। 0.4 से आप 1.2 को काटोगे तो क्या आएगा, तो आएगा पूरा पूरा 3। तो यहाँ से a बाई बी कितना आ गया, a बाई बी आ गया 3/4, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ 75/100। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्वेश्चन की आखिरी लाइन है देन बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट कम है, वो है 25%। ए की इनकम बी की इनकम से कितने प्रतिशत कम है, तो ये है 25%। आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों को क्लियर होगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, then the area of the rectangle increases by x%, then the area of the rectangle, then the value of x is। देखिए स्टूडेंट्स, हमें सीधी सीधी बात पता है क्या, कि जब भी एक चीज़ की 2 डायमेंशन में चेंज आता है तो फाइनल चेंज कैसे निकालते हैं हम, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। फाइनल चेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल चेंज हो जाएगा, फाइनल चेंज का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब ए और बी है कितने कितने, ए कितना है, ए होता है 40% बढ़ गया, और बी क्या है, बी है 20% कम हो गया। कम हो गया मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया यार, बी हो गया -20%। तो ए और बी की वैल्यू डालो, आपका काम खत्म है, नहीं तो वर्बली भी करा दूंगा। 40 प्लस -20 प्लस 40 इंटू -20 बाय 100, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया 20 और ये हो गया -8। क्यों, 0 0 कट गई, 20 -8 यानी कि 12% इंक्रीज। 12% इंक्रीज कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 12। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू फाइनल चेंज, ठीक है। तो यहां से ये एक्स क्या आ गया, ये एक्स आ गया +12%। आसान क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को क्लियर होगा। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं फिर बता रहा हूँ पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। क्लास खत्म होने से पहले, क्लास खत्म होते ही ये वीडियो के साथ ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर गलती से भी आप ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे होगे तो वीडियो अपलोड होते ही दिख जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। कॉपी करना चाहो कॉपी कर सकते हो आप, मैं रब कर देता हूँ एक बार। Area of a square is decreased by 90% and the diagonal of the square is decreased by। स्क्वायर की डायगोनल कितना कम करें ताकि जो एरिया है वो 81% रह जाए। पिछला क्वेश्चन भी एक शॉर्टकट से बताना था, वो भी बता देता हूँ, फिर ये भी शॉर्टकट से बता दूंगा। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, डायरेक्टली पहले मान लो एरिया पे चेंज कितना है, लेंथ बढ़ने से लेंथ बढ़ी 40%। तो अगर लेंथ बढ़ी 40%, तो अगर आपने इसमें 40% जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 140, ठीक है। इसमें से 20% कम कर दिया, 20% कम करने का मतलब -20%, तो ये -20 करने का मतलब कितना हो गया, इसका -20 यानी -28। तो ये कितना रह गया, ये रह गया 112। तो 100 की वैल्यू 112 पर पहुंच गई, तो मतलब फाइनल चेंज कितना आ गया, फाइनल चेंज आ गया +12%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 90% देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। यार देखो 100 का एरिया कितने पर पहुंच गया 81 पर, ठीक है।
तो 100 का एरिया 81 पर कब पहुंचेगा? ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये है 10 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर। मतलब 10 की वैल्यू चेंजेस टू, इसमें से अगर आपने 10% कम कर दिया तो ये हो गया 9। ठीक है, ये एरिया है। एरिया जो होता है वो होता है डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया होता है वो क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है एक्चुअली। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो मेरी डायगोनल है वो 10 से घटकर 9 हो गई, तो 10% डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, तो देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। रब कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। If each side of a square is decreased by 17%, then by what percent does the area decrease? अगर स्क्वायर की हर साइड को 17% कम कर दें तो हमारा चेंज कितना होगा? इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 17%, देन द परसेंटेज, देन व्हाट परसेंट डज इट्स एरिया डिक्रीज? देखो सीधी सीधी बात यह है कि सब कुछ एरिया पे ही डिपेंड करना है एक तरीके से। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 तो भी आ जाएगा। तो फाइनल डिक्रीज कितना हो जाएगा दोस्तों? फाइनल डिक्रीज हो जाएगा a, देखो ये a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 अगर मैं लगाता हूं, a प्लस ए जब दोनों जगह डिक्रीज होता है तो ये हमारा नेगेटिव होता है। यहाँ पर a कितना है? a है 17% का डिक्रीज। इसका मतलब है a कितना हो गया? a हो गया एक तरीके से -17। तो अगर मैं a भी लिखूंगा ना दोस्तों, बात यह कि मैं a की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ। ठीक है, प्लस a इंटू ए बाय 100। तो अगर मैं a की वैल्यू 17 डालता हूं, ठीक है, अगर मैंने a की वैल्यू 17 डाल दी तो ये क्या हो जाएगा? -17 डाल दी, -17 प्लस -17 प्लस -17 इंटू -17 बाय 100, ये क्या हो गया? -34 प्लस 2.89। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ये कितना हो गया? यहां से ये हो गया 31.34, तो ये हो गया 31.11। क्लियर है? सभी जनों को अच्छी तरह से क्लियर होगा आई होप। कोई है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है? सभी को कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको थोड़े से स्क्वायर से याद है तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। और आसान कैसे हो जाएगा? सेकंड मेथड क्या है इसका? देखिए सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में ऐसा होगा, 100 की चीज है। अगर देखो, अगर मान लो लेंथ है, अगर स्क्वायर की साइड है, अगर साइड है 100 और वो रिड्यूस होके कितनी हो गई? वो 17% कम होके कितनी रह गई? 83। तो जो एरिया का रेशियो होता है, एरिया किस हिसाब से होता है? 100 का स्क्वायर 10000, ये रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? 83 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 83 का स्क्वायर दोस्तों कैसे निकलेगा? 83 100 से कितना कम है? 17। 17 और कम कर दो, 76 हो गया। 76 के बाद 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर 289, 2 कैरी हो जाएगा। तो 76 के ऊपर 2 कैरी 7829। तो ये डिक्रीज कितना है दोस्तों?
ये डिक्रीज है दरअसल, यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं तो साफ साफ दिख रहा है 7889, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज हो गया -31.11%। सीधा दिख रहा है, इसमें 31111 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी जनों को क्लियर है? ठीक है, रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तब तक आप अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 50% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11050 देन द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो वाज। देखिए दोस्तों, पहले बड़ी पॉपुलेशन 30%, फिर कम हो गई 15%, ठीक है। और फाइनली चेंज कितना है, फाइनली कितनी है 11050। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस देन द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो वाज। मान लो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, लेट द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, 2 ईयर्स अगो पॉपुलेशन क्या थी, मान लो पॉपुलेशन थी P। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, देखिए आप, प्रेजेंट पॉपुलेशन ये क्या हो जाएगी, देखो P क्या हुआ, 1 साल बढ़ गई 30%, तो ये होगी 1.3, ठीक है। फिर उसके अगले साल क्या हुआ, इट डिक्रीज्ड बाय 15%, अगले साल 15% कम हो गई। जब 15% कम होगी तो कितनी रहेगी, 0.85, 0.85। सभी जनों को क्लियर है ये? बिल्कुल ठीक है, हो गया 0.85। अब ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये आपको क्या देखिए है, 11050 इज इक्वल टू P इंटू 1.3। 1.3 को मैंने लिख दिया 13/10 एक तरीके से, 0.85 को क्या लिख दिया, 17/20। क्लियर है? सब जनों को क्लियर होगा। अब ना एक चीज़ बड़ी आसान है और सब कुछ मुझे लग रहा है सेट हो रहा है। क्या, 13 को 17 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। 11050 इंटू, पहले तो ये 200 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू P इंटू 13 और 17 की मल्टीप्लिकेशन आसान इसलिए क्योंकि 15 का स्क्वायर -2 लिखो, 15 -2 15 + 2 15 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी 221। 221 से 1105 कटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो अब ये पॉपुलेशन P कितनी हो गई यार, ये पॉपुलेशन होगी 5 इंटू 2 10। 10 के आगे 1 2 3, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कितनी आ गई, 10,000। सभी जनों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 10,000। क्लियर है? कॉपी कर सकते हैं आप, सामने से हट रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। The radius of a circle is decreased by 11%, then the total decrease in the area of the circle is given as। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, एरिया जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है। जब एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, a+b+ab/100, उसमें a और b दोनों सेम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो r 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो ड्रॉप है, ए बोलो या आप बी बोलो, ये दोनों के दोनों है क्या, ये दोनों के दोनों -11 है, ठीक है। अब फाइनल चेंज है कितना एरिया में, फाइनल चेंज इन एरिया, फाइनल चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b + ab/100
ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये कितना हो गया, देखिए ए कितना है -11 प्लस -11 प्लस -11 इंटू -11 बाय 100। ये कितना हो गया, ये हो गया -22 प्लस 1.21। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20.79। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? दूसरा तरीका है, देखो अगर साइड है, साइड कितने से कितना ड्रॉप होती है? साइड थी पहले मान लो 100, तो अब वो ड्रॉप होके अब कितना ड्रॉप हो गया, -11 हो गया, तो साइड रह गई 89। तो एरिया क्या हो जाएगा यार? एरिया जो था वो था 100 का स्क्वायर से ड्रॉप होके वो क्या हो जाएगा 89 का स्क्वायर। ठीक है, 89 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, ये ड्रॉप होके कितना बन गया 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर 89 क्या, 89 100 से 89 100 से 11 कम है तो 11 और कम कर दो, 78 उसके ऊपर 11 का स्क्वायर 7921। ठीक है, 78 के ऊपर 121 लिखा तो ये हो गया 7921। ठीक है, तो यहां से यहां तक ड्रॉप कितना हो गया, यहां से यहां तक ड्रॉप हो गया 20 इतने परसेंट का ड्रॉप हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप 2079 ऐड कर दोगे तो यही आ जाएगा। सभी दोस्तों को क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप। अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन आते ही बेसिक बता दूंगा एक्चुअली। ठीक है, अब कंसेप्ट है रीस्टोर का। रीस्टोर का कंसेप्ट क्या होता है? हम एक वैल्यू को बढ़ाते हैं किसी परसेंटेज से, उसे वापस कम करने के लिए कितना परसेंट कम करेंगे ताकि ओरिजिनल वैल्यू वापस मिल जाए। ठीक है, बड़ी सीधी सी चीज़ है। मान लो 100 रुपये की एक चीज़ थी, उसका रेट बढ़ के हो गया 125%, 125 रुपये। हमने इंक्रीज़ कितना करा? हमने इंक्रीज़ कर दिया 25%। ठीक है, या फिर हमने क्या करा, बढ़ा दिया कितना, 1/4 बढ़ा दिया। तो इस वैल्यू को दोस्तों वापस लाने के लिए हम कितना कम करेंगे? सीधा सा शॉर्टकट है, देखो हमने क्या करा, पहले बढ़ाया है, तो यहाँ से यहाँ वापस आने के लिए जो हम कम करेंगे ना, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ वापस आने के लिए जो हम कम करेंगे वो कितना कम करेंगे? हम कम करेंगे 1, न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे, हम इतना कम करेंगे। ठीक है, यानी 1/5 कम करेंगे, यानी कितना कम करेंगे? हम 1/4 + 1 कम करेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ हम 20% कम कर देंगे। चेक भी कर लो कैसे। देखो 100 पर वापस जाने के लिए हम कितना कम करेंगे? हम 25 कम करेंगे, 25/125 इतना कम करेंगे। बड़ी बेसिक सी बात, सबको क्लियर होगी। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन निकाल देता हूँ पहले एक बार। ठीक है, ये हमने ऐसे करा। अब अगर हम ये तो हो गया एक स्टेप वापसी आने का, पहले हमने बढ़ाया। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंक्रीज है, क्या है, फर्स्ट इंक्रीज, ठीक है, देन फाइंड डिक्रीज। देन फाइंड डिक्रीज। अगले में क्या है दोस्तों? अगले में क्या है, मैं कहता हूं अगर हम पहले डिक्रीज करते हैं, फर्स्ट डिक्रीज देन फाइंड इंक्रीज, तब आपको इंक्रीज बताना है। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा 100 रुपए की चीज आपने कम कर दी 80 पर। ठीक है, आपने कितना कम करा? -20% कर दिया। -20% का मतलब क्या होता है? आपने 1/5 कम कर दिया। आपने कम कितना कर दिया? 1/5। अब कितना बढ़ाओगे ताकि ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाए? देखो
आपने पहले क्या करा है, आपने पहले कम करा, ये कम करा है ना, तो अब यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या होगा, अब आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे। डिनोमिनेटर का नेचर उल्टा होगा, मतलब अगर ये चीज़ कम हुई है, अगर यहाँ से तक कम हुआ है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर भी माइनस होगा। ये कम हुआ है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर माइनस होगा, 1/5 माइनस 1 इतना डिक्रीज होगा, यानी क्या 1/4 का डिक्रीज होगा। 1/4 के डिक्रीज का मतलब क्या है, 25%। ठीक है दोस्तों, 1/5 के डिक्रीज का मतलब क्या है, 25%। देखिए कितना कम करा, 1/5 माइनस 1 इतना हम ड्रॉप करेंगे, यानी क्या 1/4। ठीक है, 1/4 अब हम बढ़ाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर हमने क्या करा, माइनस करा है। 1/4 बढ़ाएंगे, यानी क्या प्लस 25% कर देंगे। ठीक है, कम कितना करा, देखो 80 से 100 पर जाना है, तो बढ़ाओगे कितना, आप बढ़ाओगे 20। कितने में से, 80 में से 20 बढ़ाओगे तो ये कितना है, ये 1/4 ही तो है। तो आपने इस वैल्यू को 1/4 बढ़ाया। मेन चीज मैंने क्या बोली दोस्तों, मेन चीज मैंने ये बोली, जब आपका पहले इंक्रीज होता है तो आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, जब आपका पहले डिक्रीज होता है तो आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है। अच्छा, अब यहां से यहां अगर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो यहां से यहां वैल्यू में डिक्रीज होगा, यहां से यहां डिक्रीज हुआ है तो यहां से यहां वैल्यू में इंक्रीज होगा। दोबारा यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, हमने क्या करा, इंक्रीज करा तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया। यहां से यहां गए, डिक्रीज करा, तो पुरानी वैल्यू पर वापस आने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे। बस इतनी बेसिक सी बात है। ये क्वेश्चन मैं फटाफट करा देता हूं आपको। देखिए इतनी जगह में करा दूं ये क्वेश्चन। ये तो हो गया थ्योरी आपकी, ठीक है, ये तो हो गई हमारी थ्योरी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। A's income is 60% लेस देन B, देन B's income is what परसेंट मोर देन द A's income। देखो दोस्तों वही कहानी है, जो A की इनकम है वो B की इनकम के मुकाबले, ठीक है, ये B की इनकम है, इसके मुकाबले जो A की इनकम है वो कितना है, वो है 60% लेस, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये है -60%। -60% का मतलब क्या है, ये 3/5 कम हुआ है, 3/5 कम हुआ है। तो यहां से यहां आने के लिए मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, यहां से यहां आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/5 माइनस 2। यहां कम हुआ है तो डिनोमिनेटर कम होगा, इतना वैल्यू का इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, यानी क्या 3/2 ज्यादा है। 3/2 का मतलब होता है 150%, और 150% का इंक्रीज है दोस्तों। सभी जनों को क्लियर है, ठीक है, 150% का इंक्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड at ₹29 per kg. During the last month, its cost was 25 per kg. By how much percent should a family reduce its consumption so as to keep the expenditure the same as before? देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या करा हमने, तो जो राइस का प्राइस है वो कितना चेंज हुआ, पहले कितनी थी उसकी कीमत, पहले थी 25 रुपये, ठीक है, अब बढ़ के कितनी हो गई, अब बढ़ के हो गई 29 रुपये। तो बढ़ाई कितनी हमने, ये बढ़ा दिया हमने 4/25 बढ़ाया है। तो अब कम कितना करेंगे, ये बढ़ाया है ना, तो हम डिनोमिनेटर को भी बढ़ा देंगे,
ओवरऑल हम इतना कम करेंगे, और यही अगर मुझे परसेंटेज में कम करना है तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा, डिक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा, डिक्रीज परसेंट हो जाएगा 4/29 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 4/29 इंटू 100, 29 पढ़ा जा रहा है। तो ये कितना हो गया, 400/29। 400/29 बोले तो कितने परसेंट हो गया, ये देखो, इसे लिखा 290 प्लस 110। ठीक है, 290 प्लस 110, या फिर 29 चौके कितना होता है, 116। 116 माइनस 6/29 अगर प्रिसाइजली लिखूं तो। ठीक है, तो अब 290 को करोगे तो आएगा 10, ये आएगा 116 प्लस 29, 4 माइनस 6/29 लगभग ये आ जाएगा -0.2, तो ये आ गया 13.8 के अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो आंसर माना जाएगा कौन सा, 14%, और 14% आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को? ठीक है, कॉपी करना है कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। मैं रब कर देता हूँ एक बार, सारे के सारे आंसर मैं आपको पीडीएफ फाइल में दूंगा। पीडीएफ फाइल में वीडियो सॉल्यूशन भी होंगे, जैसे मेरी बुक में वीडियो सॉल्यूशन होते हैं ना, पीडीएफ में भी वैसे होगा कि क्वेश्चन को बस टच करोगे और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालता हूं मैं। ये नहीं कराना, A salary is 35% more than B salary, by how much percent is B salary less than that of A? A की सैलरी B की सैलरी के मुकाबले कितनी ज़्यादा है? A की सैलरी B की सैलरी के मुकाबले 35% ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है हमें बताना ये कितने कम है यार। 35% ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 7/20 ज़्यादा है। ए सैलरी 35% मोर देन बीज सैलरी। अब मुझे बताना है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, परसेंटेज में बताना है। तो ये क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 7/, आपको इतना कम करना पड़ेगा ए की सैलरी में ताकि बी की सैलरी आ जाए, 7/27। ठीक है, 7/27। परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा यार, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा 7/27 इंटू 100, यानी क्या 700/27। अगर यही मुझे परसेंटेज में देखना है, देखो सुनो मेरी बात, इसे कह सकता हूं मैं 810 माइनस 110। ठीक है, 810 माइनस 110। क्यों, 810 क्या होता है, 810 को काटोगे तो सीधा क्या आएगा, 30 आएगा। 30 माइनस लगभग 4 पॉइंट समथिंग, तो 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 30 माइनस 4%, और ये क्या है, ये आ गया 26%। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है 30 माइनस 4 यानी कि 26%। सभी जनों को क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of a sugar is increased by 20%. By what percent must one cut down on the consumption of the sugar so that no extra amount is to be incurred on the sugar? क्या हुआ यार, चीनी का प्राइस कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। देखो हमें रिस्टोर करना है, समझ रहे हो ना, एक चीज कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। 20% का मतलब क्या होता है यार, 1/5 बढ़ गई। तो हमें वापस कितना लाना पड़ेगा ताकि कोई एक्सपेंडिचर खर्च ना हो, तो 1/, ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/, कर देंगे 5 + 1, इतना डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, 1/5 + 1 डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं 1/6 का डिक्रीज। और यही अगर परसेंटेज टर्म्स में बोलूं तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा 1/6 इंटू 100, जिसे हम 16.66%, और 16 2/3 बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
16 2/3 बोल सकते हैं। 16 2/3% डिक्रीज। कॉपी कर सकते हैं आप। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं एक बार। अगला क्वेश्चन निकालता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑफ डीजल इंक्रीज बाय 60%। ये खास टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और एक बहुत ही खास सॉल्यूशन कराऊंगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लंबे क्वेश्चन आए प्रॉमिस, मैं छोटे तरीके से कराऊंगा। द प्राइस ऑफ अ डीजल इंक्रीज बाय 60%। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय ऑन डीजल बाय 10% ओनली। बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे डील करना है इसको, क्या करेंगे हम इसको देखने। देखिए, मैं पहली बार डिटेल में करा रहा हूं आपको। होता क्या है, प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है, वो एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है, देखिए क्या है, सपोज मैंने बोला ये है, यहाँ पर मेरा जैसे प्राइस लिया मैंने, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये क्या है, ये है एक्सपेंडिचर। मैंने कहा लेट कर लेते हैं, क्या लेट करा, ये प्राइस कितना है 100, क्वांटिटी मान लो 100 लीटर लेता था डीजल में महीने का, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10,000। ठीक है, अब मुझे नया एक्सपेंडिचर बताना है। प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड बाय 16%। अब ये इनिशियली था। ठीक है, डायग्राम छोटा कर दूं, थोड़ी लिखने की जगह बन जाए मेरे। ये था इनिशियली ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, बाद में क्या होगा दोस्तों, बाद में हो जाएगा, ये हो गया 116, ये क्वांटिटी क्यू आपको निकालनी है, और ये खर्चा हमें बोला है हम सिर्फ 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो ये खर्चा हो गया 11,000। ये 10,000 से बढ़कर 10% बढ़ के 11,000 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो नई क्वांटिटी है आपकी, वो कितनी होगी, वो होगी, मतलब पहले ये हो गया 11,000 बाय 116। अब ये एक वैल्यू आएगी, आप ये देखोगे ये 100 से कितना कम है। ये करने की बजाय, ये कैलकुलेशन भी बहुत गंदी है, इसको करने की बजाय आप इसे लिखो क्या, बस यही एक स्टेप है। अगली बार आप चाहो तो शुरुआत ही सीधा यहाँ से करना दोस्तों, सीधा इसी से स्टार्ट करना। हमें एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, और ये कितना बढ़ाना है, ये इतना बढ़ाना है। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैं लिखूंगा, देखिए ये 116 है ना, इसको 116 ही बना दो ऊपर। 11600 में से आप क्या माइनस करोगे ताकि 11,000 आ जाए। अब ये 600 हो गया। ये चीज सबको क्लियर है। 11600 में से क्या माइनस करोगे, ये 600। अब यहीं से मैं आपका एक और शॉर्टकट बताऊंगा। अगली बार आपने ये सब तो करना ही नहीं है, आपने सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है, बस ये वैल्यू लिखी, उसको इस तरीके से लिखा, और उसके बाद और भी शॉर्टकट हो जाएगा। देखो ये हो गया 11600 माइनस 600, इसको इससे करोगे तो ये आ गया 100। मतलब पहले 100 थी, पहले ये कितना था 100, अब कम कितना हो रहा है, अब ये हो रहा है 600 बाय 116। 116 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 580, और बच गया 20। तो 20 और 120 को करते तो 1/6 आता है, 1 समझ रहे हो, 24 के करीब। ये हो गया 100 माइनस, इसको और डिटेल में लिख देता हूं, 580 प्लस 20 बाय 116 तो ये कितना हो गया, आपने 100 में से कितना परसेंट माइनस करा यार, ये हो गया 5 प्लस 0.166 के अप्रॉक्सीमेटली कह लो। ठीक है, तो या इसे 0.2 भी कह सकते हो आप अप्रॉक्सीमेटली। तो आपने माइनस करा 100 माइनस, मैं इसको एक बार वही लिखा रहता हूँ 17। ठीक है, 100 माइनस 5.2, तो यही तो रकम चाहिए आपको। कितना परसेंट कम करना है, तो ये आ गया 5.2%। आप इसको आराम से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, मैं एक बार साइड हो रहा हूँ। ठीक है, अगली बार हम यही शॉर्टकट करेंगे एकदम। मेन चीज क्या है, आपने ये पकड़ना है, ये कितना बड़ा और डिवाइडेड बाय ये वाला 116। उसको लिखना किस तरीके से है, इसको लिखना इस तरीके से कि ये 100 में कन्वर्ट कर दो, इसका 100 टाइम्स माइनस ये। अभी और बताता हूं, इसको एक बार तसल्ली से देख लीजिए।
अब आता है बिल्कुल फाइनल शॉर्टकट। बिल्कुल फाइनल शॉर्टकट क्या है दोस्तों? बिल्कुल फाइनल शॉर्टकट ये है, देखिए आपकी एक चीज बड़ी है, आपकी एक चीज बड़ी है 16%, और जो फाइनल इफेक्ट है वो कितना बड़ा है? वो है 10%। तो फर्क कितने का है? 6 का। तो आपने करना क्या है, आपका फाइनल शॉर्टकट, जो आपका फाइनल शॉर्टकट है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फाइनल शॉर्टकट हो जाएगा, आपने क्या करना है, ये चीज 16% बढ़ी है और ये चीज 10% बढ़ी है, तो 16 माइनस 10 6, तो ये हो गया 600, 600, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करेगा। 600 बाय ये 16% बढ़ गया प्राइस, तो 116%, ये आपका आंसर है, फाइनल वैल्यू। क्लियर है दोस्तों? सभी जनों को क्लियर होगा? ठीक है, थोड़ी इस जगह में लिख देता था, अगला क्वेश्चन भी मैं यहीं पर कर दूं। ठीक है, फाइनल शॉर्टकट क्या हो गया? 600 बाय 16%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी दिखाता हूं, इसी तरीके से करेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, the price of a diesel is increased by 26%. A person wants to increase the expenditure by 15% only. By what percent should he decrease? Correct. By what percent, correct to 1 decimal place, should he decrease his consumption? ठीक है, तो सीधा फाइनल शॉर्टकट इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपका फाइनल शॉर्टकट क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका फाइनल शॉर्टकट हो जाएगा, देखो एक चीज बढ़ रही है कितना? 26% से, और जो फाइनल खर्चा है वो बढ़ना चाहिए 15% से। तो सीधी सी बात क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 26 माइनस 15 इंटू 100, मतलब जो भी डिफरेंस आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 126। ये कितना आ गया? ये आ गया 1100 बाय 126। क्लियर है? इतने परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, 125 की बात करता हूं यार मैं। अगर देखो 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1000 आता है। 125 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1025 के करीब। अब बस फर्क इतना सा ही 126 है। 126 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? इससे 9 ज्यादा आएगा ना, 1134 आएगा। अब ये 1134 से थोड़ा सा कम है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 8 पॉइंट समथिंग, 8.8 के आसपास, 8.7 के आसपास। क्लियर है? तो ये डायरेक्टली हो गया 8.7% का डिक्रीज। जो भी ऑप्शन है दोस्तों वो सारी अलग अलग है, बड़े आराम से आपको दिख रहा है कि आंसर जो है वो 9 से कम होगा। सभी को क्लियर है? छोटा तो नहीं लिख रहा ना मैं, ये दिखाई दे रहा होगा सबको। 126 इंटू 9। 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं। ये जो क्वेश्चन अब जो कराऊंगा वो सीजीएल मेंस में पिछले 18 में आए थे, तो पर शॉर्टकट यही लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, आप एक बार ये मैं हटा भी ड्रॉप भी कर रहा हूं, फिर कराता हूं। तो क्वेश्चन ढूंढ के निकाल कर देता हूं जल्दी से। थोड़े अलग क्वेश्चन है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़े से अलग है, पर लगेगा यही शॉर्टकट एक ही बारी में। हम क्वेश्चन के अंदर पूरा घुसेंगे ही नहीं, बाहर बाहर से ही डेटा निकाल के सॉल्व कर देंगे। देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, एक मिनट निकालता हूं जरा। ठीक है दोस्तों, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 75। ध्यान से देखिए, प्राइस की बात करते हैं। प्राइस कितना हो गया? 60 टू 75। जो प्राइस हो गया 60 से लेकर 75, वो कितना बढ़ गया दोस्तों? वो बढ़ गया 25%। तो जो प्राइस है वो बढ़ा है 25%, और जो एक्सपेंडिचर है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ मच शुड द कंजम्पशन पेट्रोल बी रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%। जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा है यार? वो बढ़ा है सिर्फ 10%।
तो मेरा फाइनल चेंज, फाइनल ड्रॉप कितना आएगा, डिक्रीज कितना आएगा, 25 और 10 में डिफरेंस कितना है, 15 का 1500, ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय 125, 100 125 बढ़ गया ना, 100 से 125 हो गया, ये 25% बढ़ के, तो बड़ा आसान है ये, तो सीधा सीधा 12% आ गया। या खुदा ऐसी कोई ऑप्शन होनी चाहिए, इज्जत बचा ली हो। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक में भी मिलेंगे, बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है। 10 फरवरी से पहले पहले अरिथमेटिक वॉल्यूम 2 हो जाएगी। पूरा का पूरा कोर्स अरिथमेटिक का तैयार है। अरिथमेटिक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। एडवांस मैथ्स की बुक अमेजोन की नंबर 1 रेटेड बुक है, उसके भी आपको, उसमें भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र नाम से बुक का नाम क्या है, स्क्रीन पे भी मैं लगा ही दूंगा, नहीं तो थोड़ी देर में, ब्रह्मास्त्र। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा, एक मिनट में देख लो, है इसी में, ठीक है। द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹45 per liter to 50 per liter. By how much should the consumption of diesel be reduced so as to increase the expenditure by only 5%? देखो, पहले तो दोस्तों क्या हो रहा है, जो प्राइस बढ़ा वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, डीजल का प्राइस जा रहा है, क्या बोलते हैं, 45 से 50। प्राइस गया 45 से 50, इसको साइड करते हैं, ठीक है। जो प्राइस है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 45 से लेकर 50, 9 से 10, 9 से 10 मतलब 1/9 का इंक्रीज हो गया, इसे हम कहते हैं 11.11% का इंक्रीज। ये तो है प्राइस में इंक्रीज, ठीक है, प्राइस का इंक्रीज है 1 पॉइंट। अच्छा, अब हमें बोला है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ना चाहिए सिर्फ 5%। तो हमारा फाइनल चेंज क्या होगा दोस्तों, हमारा फाइनल चेंज हो जाएगा 11.11 में से 5 माइनस करा तो ये क्या आ गया, ये आ गया 6.11 इंटू 100, थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, ठीक है, 6.11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, प्राइस हो गया 111, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 111.11, और फाइनली आपका साइन आएगा परसेंट का। यहां पर आता है डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये जो बढ़ के वैल्यू 100 में 100 में इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया यार, ये हो गया 611 इंटू, ये 0.111 चलता ही रहेगा एक्चुअली, 6 इंटू 111.11, चाहो तो 2 डेसिमल हटा दो, ये हो गया 611 बाय 111, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं 550 प्लस 61 बाय 111। तो ये काटोगे तो 5 आएगा, ये 55 होता तो हाफ आता, तो ये मतलब 5 और 0.5, 5.5 आपका आंसर हो गया। दिख रहा है ना स्क्रीन पे, 5 प्लस 0.5 ये आ गया, 5.5% का डिक्रीज देना है हमें। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करूं क्योंकि मैं ये यहीं लिखना चाहता हूं, आई डोंट वांट दिस टू इंटरफेयर विद द प्रीवियस वन, ठीक है। तो ये आ गया 5 प्लस 0.5 या सीधा 5.5% लिख रहा हूँ, आंसर समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। तो इस टाइप पे बेस हमने 4 क्वेश्चन कर लिए और बहुत ही कम टाइम में करें, मतलब समझाने समेत। अब आप खुद कर सकते हो, पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत कम टाइम में कर लोगे, ठीक है दोस्तों। सभी को क्लियर है, मैं साइड हट रहा हूँ, आपने कॉपी करना है कॉपी कर लो आप। ये मिटा रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ मैं, 1 मिनट लगेगा मुझे, सर्च मार लूँ 1 मिनट बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31। ये है पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है और एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है इसमें से। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है हमारे को, किसी एग्ज़ाम में अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड obtained 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। अगर नहीं पढ़ पाए हो तो यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत आसान। देखिए क्या करा हमने, देखिए अनीता के 31% मार्क्स आए और फिर भी वो फेल हो गई। तो अनीता को अगर हमने इस 31% में अगर हमने 16 मार्क्स और जोड़ दिए तो अनीता कहाँ तक पहुँच गई, अनीता पहुँच गई पास मार्क्स तक। कहाँ तक पहुँच गई, पास मार्क्स तक। ठीक है, ये हो गए पासिंग मार्क्स। उसके बाद क्या दिया है हमारे को, 16 नंबर से फेल हुई है ना, तो 31 में 16 जोड़ दो तो पास हो जाएगी। सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। अब बात करते हैं सुनीता की। ठीक है, सुनीता के पास क्या है, सुनीता के पास है 40% मार्क्स हैं। अगर सुनीता के 40% मार्क्स में से अगर आप माइनस कर दोगे 56 तो वो भी सिर्फ पास ही होगी। क्यों, पास मार्क्स से 56 मार्क्स ज़्यादा हैं उसके पास, तो 40% आया। समझ रहे हो बात। तो दोस्तों सीधी सीधी बात ये है, जब हम यहां से यहां जाते हैं कितने परसेंट का फर्क आ गया, 9% का फर्क आ गया। ठीक है, 9% का फर्क आ गया। और कितने मार्क्स का फर्क है, 16 और 56। समझ रहे हो। मैं इसको एक और तरीके से लिखवा देता हूं। देखो पास मार्क्स है क्या यार, पास मार्क्स है क्या, या तो पास मार्क्स है 31% प्लस 16, या फिर पास मार्क्स क्या है 40% माइनस 56। मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें से अगर आप इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हो दोस्तों, इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा, 40 माइनस 31, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करा 9% माइनस 56 माइनस 62 माइनस 72, यानी 9% हो गया 72। तो 1% कितना हो गया, 1% हो गया 8। हमें चाहिए कितना, व्हाट आर द फाइनल मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो मिनिमम मार्क्स कितने हो गए, तो पास मार्क्स है क्या, यहीं से मैंने लिखा पास मार्क्स क्या है 31% प्लस 16। 31 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 248 प्लस 16, जिससे कि आप बोलोगे 264। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर होगा। ठीक है, रब कर रहा हूँ, हट रहा हूँ सामने से, आप कॉपी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर is 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be C। देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला है, एक नंबर है n। मान लो हमारा जो नंबर है वो नंबर क्या है, एक्सक्यूज मी, वो नंबर है n। अब हमें बोला है 80% माइनस 80% ऑफ n, माइनस कितने परसेंट बोला है, माइनस 62% ऑफ n। ये कितना हो गया, ये हो गया 18% ऑफ n। ये 18% कितने के बराबर है आपको, ये आपको गिवन है, ये 18% है 198 के बराबर। 1% कितना हो गया, 1% हो गया 11। दिख ही रहा है यार, मतलब कई बार मैं नहीं सॉल्व करता इसको, 18 पर ही छोड़ देता, पर ये दिख रहा है। अब हमें बोला क्या है, देन द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 92 एंड 56%। अब रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड क्या करने को बोला है हमें, 92% ऑफ n माइनस 56% ऑफ n। ये कितना हो गया, ये हो गया 36% ऑफ n। 18% अगर 198 है,
ठीक है दोस्तों, तो 36% कितना हो जाएगा? 198 का डबल, 198 का डबल, दैट इज इक्वल टू 396। दिस इज द आंसर, और मुझे पूरा भरोसा है सभी बच्चों को क्लियर है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए जो जो पूरे साल 2020 में एसएससी ने जितने भी एग्जाम लिए, जितने भी पूछे हैं, परसेंटेज का A to Z टोटल एक एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, सभी को क्लियर है? दोस्तों डेली क्लास डलेगी आगे से, डेली इसी चैनल पर पूरे चैप्टर्स कराऊंगा मैं आने वाले टाइम में। ठीक है, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसमें पूरा का पूरा परसेंटेज होगा, साथ में परसेंटेज के उस वीडियो में पूरा का पूरा परसेंटेज प्लस ये वाले क्वेश्चन भी घुसाए हुए होंगे मैंने।